भारत में कोरोना वायरस के मामलों में बड़ा उछाल दर्ज किया गया है। शुक्रवार को देश में कोरोना के 81,000 से ज्यादा नए केस दर्ज किए गए हैं, जो साल 2021 का सबसे बड़ा आंकड़ा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 469 लोगों की कोरोना के कारण मौत हुई है। इसी के साथ अब देश में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 6 लाख को पार कर गई है, जबकि अब तक कोरोना से हुई मौतों का आंकड़ा भी 1,63,000 के पार पहुंच गया है। अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो अब तक भारत में 6.5 करोड़ से ज्यादा कोरोना की डोज दी जा चुकी है। कोरोना के बेकाबू हालात को देखते हुए महाराष्ट्र के पुणे में सख्ती को और बढ़ा दिया गया है। पुणे में 7 दिन तक बार, होटल और रेस्टोरेंट को बंद किया गया है। इसके अलावा 3 अप्रैल से 12 घंटे का नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला भी लिया गया है। शादी और अंतिम संस्कार कार्यक्रम को छोड़कर सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है। वहीं उत्तर प्रदेश में 11 अप्रैल तक 8वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए स्कूल बंद रखने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक पूर्ण लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज समीक्षा बैठक की। इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देश के लिए कोरोना की ये दूसरी वेव हो सकती है, लेकिन दिल्ली के लिए ये चौथी है। उन्होंने कहा कि आज राष्ट्रीय राजधानी में 3,583 केस आए हैं। 16 मार्च को लगभग 425 केस थे। उन्होंने कहा कि कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं, ये चिंता की बात है। सरकार की नजर बनी हुई है, जो भी उचित कदम उठाने की जरूरत होगी वो हम उठाएंगे। लॉकडाउन का कोई विचार नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को तमिलनाडु और केरल के चुनावी दौरे पर हैं। तमिलनाडु के मदुरई में पहुंचने पर तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम ने पीएम मोदी का स्वागत किया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने यहां जनसभा को संबोधित किया। विपक्ष पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस और डीएमके के पास बात करने के लिए कोई एजेंडा नहीं है, लेकिन उन्हें अपने झूठ बोलने पर काबू करना चाहिए, क्योंकि लोग बेवकूफ नहीं हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 2 चरण पूरे हो चुके हैं। अगले चरण के मतदान से पहले शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह ने शीतलकुची में जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी बड़ा हमला बोला और कहा इस बार के चुनाव में एक भी सीट टीएमसी के पास नहीं जानी चाहिए। उन्होंने कहा ममता बनर्जी 3T मॉडल पर सरकार चला रही हैं, पहला तानाशाही, दूसरा तोलाबाजी और तीसरा तुष्टीकरण, लेकिन मोदी इसे 3V मॉडल पर चलाएंगे, पहला विकास, दूसरा विश्वास और तीसरा व्यापार। बंगाल के कूच बिहार में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधा। दीदी ने कहा कि ओवैसी चुनाव में बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं। ओवैसी ने कहा कि 30 अप्रैल 2002 को जब गुजरात चल रहा था तब दीदी बीजेपी के साथ थी। क्या दीदी ने गुजरात के पीड़ितों को मुफ्त में या एक मंत्री पद के लिए बेच दिया? कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। इस वजह से प्रियंका ने अपनी असम यात्रा को रद्द कर दिया है। इस बाबत एक वीडियो शेयर करते हुए प्रियंका ने कहा कि हाल ही में कोरोना संक्रमण के संपर्क में आने के चलते मुझे अपना असम दौरा रद्द करना पड़ रहा है। मेरी गुरुवार की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, मगर डॉक्टरों की सलाह पर मैं अगले कुछ दिनों तक आइसोलेशन में रहूंगी। चुनावों के बीच असम के करीमगंज जिले में एक कार से ईवीएम बरामद किए जाने से माहौल तनावपूर्ण हो गया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कार का वीडियो ट्वीट किया है। शुरुआती जांच में पता चला कि जिस बोलेरो गाड़ी में ईवीएम मिले वो पाथरकांडी विधानसभा सीट के बीजेपी उम्मीदवार कृष्णेंदु पाल की है। इस मामले में चुनाव आयोग ने 4 मतदान अफसरों को निलंबित कर दिया है, साथ ही एफआईआर लिखने का आदेश भी दिया है। एंटीलिया केस में गिरफ्तार किए गए एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सचिन बाजी के लिए 100 दिनों के लिए मरीन ड्राइव में एक 5 सितारा होटल में कमरा बुक किया गया था। एनआईए की जांच में पता चला कि बाजी मुंबई के इस होटल के कमरे नंबर 1964 में रह रहा था और यहां से एक कथित जबरन वसूली रैकेट चला रहा था। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को अब भारत में एक नई जिम्मेदारी मिली है। इस बार वो निजी क्षेत्र से जुड़े हैं। बिस्किट और डेयरी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज ने उर्जित पटेल को कंपनी का एडिशनल डायरेक्टर नियुक्त किया है। पटेल को तत्काल प्रभाव से इस पद पर नियुक्त किया गया है और इस पद पर अगले 5 साल के लिए वो बने रहेंगे।